वेलकम बैक। हम एक्ट 1 का सीन 3 पढ़ रहे थे और वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। मैकबेथ और बैंको जो है वो जहाँ पर वो विचेस थी वहाँ पर दे आर गोइंग टू एंटर नाउ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैकबेथ। वो कहता है कि सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन। मैंने ऐसा दिन जो इतना बुरा भी और अच्छा भी हो कभी नहीं देखा। बुरा बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द विचेस इज मेकिंग इट बैड एंड फेयर बिकॉज ही हैज़ जस्ट वन अ बैटल, है ना, इसलिए फेयर एंड फाउल। वो फेयर एंड फाउल वाला वापस से आ गया नहीं। बैंको जो है वो बोलता है, क्या बोलता है, हाउ फार इज इट्स कॉल टू फॉरेस्ट। मैं फिर से पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ने लग गया हूँ, सॉरी। तो वो उसको बोलता है कि यहाँ से फॉरेस्ट कितनी दूर है और ये पतले से और अजीब से कपड़े पहने हुए कौन हैं। ये धरती पे रहने वाले और अर्थ पे रहने वाले क्रीचर्स ऐसा तो लग नहीं रहे हैं ना, और लेकिन फिर भी स्टिल ये अर्थ पर है ना। तो ये बहुत ही वंडर की बात है। फिर वो उनसे बोलता है कि आर यू अ लिविंग बीइंग और आर यू समथिंग दैट ह्यूमन शुड डाउट ऑन, जिसे ह्यूमंस को डाउट करना चाहिए, है ना, या डरना चाहिए। और अपनी फटी हुई सी उंगली जिस तरह तुमने अपने होठ पर रखी हुई है उससे मालूम चलता है कि तुम मेरी बात को समझ तो रही हो, है ना। यू आर अंडरस्टैंडिंग और यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना। Who is saying this? Banko to the witches, okay? And you seem to be a woman. तुम लग तो क्या रही हो, औरत लग रही हो, है ना। But after having a look at your beard, I can say that I doubt you are a woman, है ना। कि लगता तो है तुम वुमन हो पर तुम्हारी दाढ़ी उगी हुई है। सो एक बार याद रखना, उन विचेस के दाढ़ी उगी हुई थी, याद रखना। Now Macbeth speaks. वो कहता है कि स्पीक इफ़ यू कैन, अगर तुम बोल सकती हो ना तो तुम बताओ कि हु आर यू। फर्स्ट विच कहती है वेलकम मैकबेथ, आई वेलकम टू यू, यू आर द थेन ऑफ ग्लेमिस। सेकंड विच कहती है वेलकम मैकबेथ, आई वेलकम टू यू, यू आर द थेन ऑफ काउडर। थर्ड विच बोलती है ऑल हेल मैकबेथ, दाउ शैल बी द किंग हियर आफ्टर, तुम किंग बनने वाले हो इसके बाद। तो ये तीनों चीज़ें, थेन ऑफ ग्लेमिस तो वो है ही है, थेन ऑफ काउडर और किंग जो है वो अजीब बात है। बैंको क्या है, बैंको उसके बाद क्या बोलता है कि ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनकर भी आप इस तरह से बेचैन होकर डर क्यों रहे हो। मतलब द थिंग्स दैट साउंड वेरी फेयर, दैट द थिंग्स दैट साउंड वेरी गुड, इट सीम्स दैट दे आर नॉट अफेक्टिंग यू एंड व्हाई आर यू स्टार्टल्ड, तुम इतना भौचक्के से और घबराए हुए क्यों लग रहे हो, है ना। वो बैंको बोलता है उसको। तो अब वो विचेस से बोलता है कि मैं आई आस्क यू ऑन द नेम ऑफ ट्रूथ, व्हाट आर यू, तुम हो क्या, है ना। तुम कोई हवाई चीज़ हो, है ना, या तुम जो बाहर से दिखाई दे रही हो तुम वैसी ही हो, है ना, कौन हो तुम मतलब। और तुम मेरा जो फ्रेंड है मैकबेथ, उसके जो करंट डेजिग्नेशन है और उसकी जो कीर्ति है उसका अभिनंदन कर रही हो, है ना। और यहाँ तक कि उसके किंग होने की प्रिडिक्शन भी कर रही हो और उसका स्वागत कर रही हो। इससे थोड़ा सा वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा मतलब रैप्ट लग रहा है, मतलब थोड़ा सा मतलब यू नो भौचक्का सा, थोड़ा सा परेशान सा लग रहा है ना। ये बात जो है वो बैंको बोल रहा है किसको, विचेस को। तो वो कहता है कि इफ़ यू आर एबल टू सी द फ्यूचर, अगर तुम भविष्य देख सकती हो कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ टेल मी ऑल्सो, मुझे भी बताओ, है ना। और मुझे तुम्हारी जो हेट्रेड है उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मतलब तुम मुझे बिल्कुल खुल के बताओ, तुमने जैसा मैकबेथ को बताया, अगर तुम वास्तव में फ्यूचर देख सकती हो तो तुम मुझे मेरा फ्यूचर भी बताओ, ओके। ये बैंको ने किसको बोला, विचेस को। देन ये सारी लाइन्स में कुछ खास नहीं है, तीनों विचेस जो हैं उसका स्वागत करती हैं। फर्स्ट विच बोलती है कि तुम मैकबेथ से कुछ कम होगे लेकिन मैकबेथ से महान भी होगे। तो पूरे में क्या आ रहा है, एक तरह से ये एक तरह से पैराडॉक्स है पूरे में, सारे लाइन्स आएंगे अभी। तो मैकबेथ से कम लेकिन मैकबेथ से ज़्यादा। दूसरी बोलती है कि मैकबेथ से कम हैप्पी होगे लेकिन मैकबेथ से ज़्यादा हैप्पी होगे। तीसरी बोलती है कि तुम राजाओं को पैदा करोगे या तुम राजाओं को बनाओगे परंतु तुम खुद राजा नहीं बनोगे। सो ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंको, तो बैंको और मैकबेथ तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तक बात हो गई विचेस की। नाउ मैकबेथ स्पीक्स, व्हाट डज ही स्पीक। मैकबेथ बोलता है कि रुको, यू आर लायर्स एंड यू आर यू नो सम काइंड ऑफ विचेस, मुझे और बताओ, कुछ और भी बताओ। सिनेल की मृत्यु के कारण मैं जानता हूँ कि ग्लेमिस का थेन तो मैं बन गया हूँ, लेकिन हाउ कैन आई बिकम द थेन ऑफ काउडर, बिकॉज ही इज यू नो ग्लोरियस, थेन ऑफ काउडर इज ग्लोरियस, हाउ कैन आई बिकम द थेन ऑफ काउडर, है ना।
इट इज सिंपली पॉसिबल, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। एंड बीइंग द किंग, और राजा बनना, इट इज काइंड ऑफ मोर इम्पॉसिबल। हालांकि मोर इम्पॉसिबल होता नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है ये, बट ये तो और भी ज़्यादा असंभव है। तो विश्वास ही नहीं कर सकते इस पे। तो टेल मी, ये अजीब अजीब बातें तुम कहाँ से बोल रही हो, है ना, या फिर इस हीथ में, इस उजाड़ में तुम इस तरह की भविष्यवाणी करते हुए हमारा रास्ता रोक रही हो, बताओ ये क्या बात है। आई चार्ज यू, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। विचेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वैंकिश हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं, वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं। बैंको बोलता है कि जिस तरह से अर्थ में बबल होते हैं वैसे ही ज़मीन में बबल होते हैं, और मुझे लगता है कि ये ज़मीन में ही चली गई हैं, मतलब ज़मीन के बुलबुलों से बनी हुई थी। मैकबेथ बोलता है कि अभी अभी हवा में जो बॉडीली शेप में आई थी वो किस तरह से हवा में गायब हो गई, है ना, जैसे कि वो मनुष्य की सांस लेकर ही चली गई हो। आई होप, आई विश, सॉरी, कि थोड़ी देर के लिए और वो रुक जाती तो कितना अच्छा होता, है ना, वुड दे हैड स्टेड, बहुत ही अच्छा होता। अब बैंको बोलता है कि जो बातें वो बोल रही थी, क्या ऐसी बातें बोलने वाले पहले जो क्रीचर्स होते हैं वो इस धरती पे होते हैं क्या, या हमने कोई फुलिश बनाने वाली कोई ऐसी जड़ी बूटी खा ली है कि हमारी जो सोचने की शक्ति है, थिंकिंग पावर है, उस पर कोई ताला ही लग गया है। मतलब वी आर नॉट एबल टू स्पीक, वी आर नॉट एबल टू थिंक, है ना। मैकबेथ बोलता है कि तुम्हारे बेटे क्या बनेंगे, किंग बनेंगे। बैंको बोलता है तुम किंग बनोगे। मैकबेथ बोलता है और थेन ऑफ काउडर भी बनूंगा, है ना, थेन ऑफ क्या बनूंगा, काउडर बनूंगा, यही कहा था ना उसने। बैंको बोलता है बस ठीक है, वही शब्द, यही बात उन्होंने बोली थी, लेकिन ये कौन आ रहा है ना। इतने में रोस और एंगस आ जाते हैं। तो मतलब ये है कि ये अभी इन बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मजाक के रूप में ले रहे हैं। ये बड़ा पैराग्राफ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं फटाफट से इसकी हिंदी इंग्लिश जो भी है कर देता हूँ। तो रॉस बोलता है कि जो किंग है ही वेलकम्स यू विद ग्रेट हैप्पीनेस, है ना। तुम्हारी जो विक्ट्री है उसकी जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली कि तुमने किस तरह से जो हमारे रेबल्स थे उनको कुचलने में अपने जान की बाजी लगा दी, तो उनका जो हार्ट है वो बहुत खुश हो गया, है ना। और उन्होंने तुम्हारी प्रशंसा जो है उसमें बहुत सारे शब्द बोल दिए, और ऐसा लग रहा था कि उनके प्रशंसा के शब्द लहरें थी और एक लहर के ऊपर एक लहर उठ रही हो, है ना। और कई बार तो उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उस दिन युद्ध का जो उनको न्यूज़ मिल रही थी, उस न्यूज़ में उन्होंने पता लगाया कि तुम कितनी वीरता के साथ, कितनी ब्रेवरी के साथ अपनी तलवार से सैनिकों को काटते रहे, और मौत की एक डरावनी सी शैडो उनके चेहरों पर दिखाई दे रही थी, और तुमने उनको हमेशा के लिए बैटलफील्ड में सुला दिया, और तुम्हारा हार्ट उनको देखकर बिल्कुल भी डरा नहीं, मतलब खून खराबे को देखकर। और तुम्हारी देश की रक्षा के लिए जो तुमने ब्रेवरी दिखाई है उसको सम्राट जो है, किंग जो है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंगस अब बोलता है कि हमें सम्राट ने इसलिए भेजा है, हमें किंग ने इसलिए भेजा है, दैट सो दैट वी कैन थैंक यू एंड ही हैज़ ऑल्सो कॉल्ड यू, है ना, बिकॉज ही हैज़ नॉट सेंट एनी प्राइज विद अस, सो यू विल हैव टू गो टू द किंग। ओके, फिर रोस आगे कंटिन्यू करता है कि और तुम्हें और ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने मुझे ये परमिशन दी है, मुझे उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आई शैल कॉल यू द थेन ऑफ काउडर, है ना। इसलिए ओ ग्रेट थेन आई वेलकम यू, अब से तुम्हारा ये पद है और तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारा है मतलब ये। बैंको बोलता है क्या वो डेविल सच बोल रहे थे। मैकबेथ बोलता है द थेन ऑफ काउडर लिव्स, थेन ऑफ काउडर जिंदा है, तो तुम मुझे क्यों उसके उधार के कपड़ों में सजा रहे हो, मतलब मुझे क्यों वो पद दे रहे हो जब वो जिंदा है। एंगस बोलता है कि वो जिंदा था, परंतु उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बोलेंगे, लाइफ सेंटेंस बोलेंगे ना। लाइफ सेंटेंस सुनाया जा चुका है, मतलब डेथ पेनल्टी उसको दी जा चुकी है। नाउ ही कैन नॉट लिव इन दिस अर्थ, अब वो इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। वी डू नॉट नो कि वो नॉर्वे के किंग से मिला था या उसने सीक्रेटली रेबल्स की हेल्प की थी, है ना, बट उसने ये गद्दारी करके अपनी देश को डिस्ट्रॉय करने का जो षड्यंत्र रचा था, उसने अपने इस क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया है ना। और नाउ इट इज़ प्रूवन दैट ही डिड सो, अब उसकी मौत की घड़ी आ गई है ना। तो मैकबेथ जो है वो अब क्या करता है, सॉरी हम आगे बढ़ेंगे। मैकबेथ जो है
वो अब अपने आप में साइड में होकर सोच रहा है। साइड जो है एक फिगर ऑफ लिटरेरी टर्म भी होती है, इसमें एक कैरेक्टर जो है वो थोड़ा साइड में जाके अपने आप में कुछ सोचता है ना। तो क्या बोलता है, ग्लैमिस, पहले तो मुझे थेन ऑफ ग्लैमिस बनाया गया, अब थेन ऑफ काउडर बनाया गया, अभी तक तो सबसे महान चीज यानी बाकी है, मतलब राजा बनना बाकी है। फिर वो रोस और एंगस से बोलता है कि द पेन्स दैट यू हैव टेकन फॉर कमिंग हियर, आई थैंक यू फॉर दोज पेन्स। तो बैंको से बोलता है कि बैंको, तुम ये आशा नहीं करते क्या कि तुम्हारा पुत्र जो है वो सम्राट बनेगा, किंग बनेगा? जब जिन्होंने मुझे थेन ऑफ काउडर कहा था तो उन्होंने तुम्हें भी कुछ कम प्रॉमिस नहीं किया था, मतलब तुम्हें भी किंग्स का फादर बोला था। बैंको क्या बोलता है कि तुम उस पर विश्वास करते हो ना, तो फिर तो काउडर के थेन बनने के बाद किंग बनने की लालसा जो है, कि जो डिज़ायर है तुम्हारे हार्ट में जो है वो मचल रही होगी, है ना। लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज बात है, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, कि ऐसा ऑफन नहीं होता है कि शैतान हमारे बीच में अपने दूध भेजता है हमारे नुकसान के लिए, और यहाँ आकर वो ऐसी सच सच लगने वाली बातें कहते हैं कि हम उन छोटी छोटी बातों को सच मानकर जीने लगते हैं, है ना। इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे साथ क्या होता है, धोखा होता है। मेरे भाई, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई उनकी बातों में विश्वास मत करना, है ना। तो ये बैंको जो है उसको शुरू में वार्न कर रहा है। अब मैकबेथ बोलता है क्या, साइड में जाकर फिर से, कि दो भविष्यवाणियाँ क्या हो चुकी हैं, सच हो चुकी हैं, है ना। दो भविष्यवाणियाँ क्या हो चुकी हैं, सच हो चुकी हैं। और फिर वो क्या बोलता है, रोस और एंगस से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जेंटल मैन, आई थैंक यू। एंड फिर वो सोचता है अपने आप में, खुद में, साइड में जाके, है ना, कि इन विचेस की जो ग्रीड से भरी बातें हैं, क्या वो बुरी हो सकती है? नहीं, पर अच्छी भी कैसे हो सकती हैं? यदि बुरी हैं तो इस तरह सच्ची होकर इन्होंने मुझे ये सफलता क्यों दी? काउडर का थेन भी मैं हो गया हूँ। और यदि अच्छी है तो उनके दिए लालच का शिकार मैं क्यों बनता हूँ, जिसकी भयावनी कल्पना मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरे हार्ट में जो मेरी हार्ट बीट है वो बढ़ गई है ना। मतलब हार्ट बीट बढ़ रही है, मतलब क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। और जो डेंजरस सी इमेजिनेशंस हैं, और मतलब ऐसी इमेजिनेशंस जो हैं वो मुझे कम डराती हैं। मतलब कहने का भावार्थ है कि मैं और कोई इमेजिनेशन करता हूँ तो मैं डरता नहीं हूँ, परंतु इन जो विचेस की बातें हैं वो मुझे क्यों कंपा रही हैं, मुझे क्यों मेरी हार्ट बीट को बढ़ा रही हैं। और वो कह रहा है कि हत्या की बात जो है ना, वो तो मेरे मस्तिष्क में एक अजीब सपने की तरह लगती है, पर इसकी बातों ने मुझे इतना ज़्यादा हिलाकर रख दिया है कि ये बातें ड्रीम जैसी लगते हुए भी मुझे लगता है कि कुछ तो कोरा सपना है और एक उड़ती कल्पना की तरह है, उसके सिवाय वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा असाइड है ये वाला, ये हमें हिंट दे रहा है कि मकबथ जो है वो क्या कर सकता है राजा बनने के लिए या उनकी भविष्यवाणी को सच करने के लिए। और फिर बैंको बोलता है कि सी हाउ मैकबेथ इज लोस्ट इन हिज थॉट्स, है ना, अपने विचारों में खोया हुआ है। और मैकबेथ फिर से अकेला ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि इफ इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी दैट आई विल बी द किंग, है ना, तो क्या बिना मेरे प्रयास, मैंने प्रयास करना, बिना मेरे प्रयास की हो जाएगा ऐसा क्या? बैंको क्या बोलता है अब कि जो अभी अभी उसके सामने नए सम्मान मिले हैं, हालांकि वो न्यू हॉरर्स बोल रहा है, तो वो हॉरर्स यहाँ सम्मान के लिए बोल रहा है जो उसको मिले हैं थेन ऑफ काउडर, वो उसके लिए अजीब कपड़ों की तरह है जो उसको पूरे नहीं आ रहे हैं, बट धीरे धीरे यूज से उसको पूरे आने लग जाएंगे। मतलब धीरे धीरे वो इन पदवियों का, इन उपाधियों के लायक या के हैबिचुअल हो जाएगा। ओके, मैकबेथ क्या बोलता है फिर अलग से जाके साइड में जाके बोलता है ना, कि कम वट में जो भी हो जाए, एक न एक दिन वह समय जरूर आएगा, उसके बीच में वो दिन थोड़े से मुश्किल हैं, वो भी किसी तरह से निकल ही जाएंगे। बैंको बोलता है कि ये मैकबेथ, तुम क्यों ऐसे खाली समय निकाल कर खड़े हो, मतलब तुम खड़े क्यों हो, है ना, हमें चलना है, कहाँ चलना है? किंग के पास। तो मैकबेथ बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं थोड़ा सा कुछ भूली हुई बातों को याद करते करते खो सा गया था,
है ना। फिर वो बोलता है कि मेरे साथियों, है ना, आपकी छोटी से छोटी सेवा भी मेरे माइंड में इस तरह से इम्प्रिंटेड है जैसे कि कोई बुक हो, है ना। एंड एवरी डे आई रीड दैट बुक, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए सम्मान को रोजाना एक बुक की तरह पढ़ता हूँ, है ना। नाउ लेट्स गो टू द किंग। बैंको बोलता है ठीक है चलो, बहुत खुशी से। मैकबेथ बोलता है टिल देन इनफ कम फ्रेंड्स, तब तक इतना ही काफ़ी है, मतलब मैं इतना ही सोचूंगा, फ्रेंड्स चलो चलते हैं। और वो वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये तो था आपका एक्ट 3। अब एक्ट 4, 5 और 6 जो है वो छोटे छोटे हैं, तो हम एक वीडियो में उनको पढ़ लेंगे। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।